नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे साथियों। इस वक्त हमारी टीम है गन्नौर मौजूद है। दिखाई दे भाई पीछे दिल्ली से चंडीगढ़ नेशनल हाईवे के ऊपर है भाई। फिलहाल महिपाल प्रताप का आरोप है भाई सोनीपत प्रशासन के ऊपर है कि भाई नेशनल हाईवे के ऊपर इन्होंने देख सकते हो भाई यहाँ पर पीछे ये ऑफिस बना रखा था भाई। और सोनीपत प्रशासन ने भाई डीटीपी ने बगैर नोटिस दिए भाई, इन परिवार का कहना है कि भाई बगैर नोटिस दिए इनके ऑफिस को तोड़ दिया है भाई। इनके इधर उधर दाएं बाएं देख सकते हैं भाई, चारों तरफ इस प्रकार से ऑफिस बने हुए हैं। लेकिन इनका कहना है केवल मेरा जो ऑफिस है इस ऑफिस को सोनीपत यानी कि भी डीटीपी की तरफ से तोड़ दिया गया है। फिलहाल देख सकते हैं इनके साथ में इनके जो परिवार के सदस्य हैं, इनके जो दोस्त हैं, भाई हैं, सभी यहाँ पर पहुँचे। फिलहाल जेसीबी लेकर के प्रशासन कल यहाँ पहुँचा और प्रशासन ने इनके ऑफिस को गिरा दिया। फिलहाल महिपाल हमारे साथ है। महिपाल भाई, क्या मामला था पूरा, कब की घटना है, बताओगे एक बार? भारद्वाज भाई, पहले तो आपके सभी दर्शकों को राम राम जी। ये कल मैं 2:45 बजे यहाँ से गया हूँ, ठीक है, और उसके 15 मिनट बाद मैं गांधीनगर में रहता हूँ, वहीं पर पहुँचा था। इतने में यहाँ पे मेरा भाई था, उसका फोन गया जी, अब भाई यहाँ पे डीटीपीओ की कार्रवाई होगी और ऑनलाइन आ रही है, ये पुलिस वाले और ये आगे। हाँ। मैं बोला भाई क्या कहाँ? बोला तोड़नी कहाँ है। हाँ। मैं बोला भाई नहीं तू 10 मिनट रोक ले, जो भी डॉक्यूमेंट हो गया मैं इनसे पूछूंगा या मेरे से पूछेंगे, मैं जवाबदारी कर लूँगा। ठीक है। तो उन्होंने 10 मिनट का टाइम नहीं दिया। गांधीनगर से यहाँ तक आने में करीबन 15-20 मिनट लग जाए रस है रोड पे। ठीक है। तो मैं आया इतना, तो उन्होंने इतनी स्पीड तक तोड़ दिया, सारा तहस नहस कर दिया। मन ने अंत में सीधा पीछे गया, वो पीछे खड़े थे स्टाफ वाले, वहाँ बोले आगे बात करो, वो सब आगे खड़े हैं। आगे उनसे बात करी, पहले उनसे नमस्कार करी, उनका नाम पूछा, उन्होंने अपना नाम मनदीप बताया। मैं बोला मनदीप जी आपने किस कानून के तहत इसको तोड़ा है? ठीक है। तो उन्होंने बोला भाई ऑफिस में आ जाना। ठीक है। मैं बोला साहब आप कार्रवाई यहाँ कर रहे हो, मौके पर कागज में मौके दिखाओगे, ऑफिस में आना क्या मतलब है? भाई आप तोड़न यहाँ आ रहे हो तो मौके पर मैंने कागज कार्रवाई दिखाओगे ना। ठीक है। भाई कोई नोटिस हो, मेरे को नोटिस दो, मेरे साइन हो, मेरी वाइफ के साइन हो, कुछ दिखाओ मेरे को। तो वो कुछ नहीं दिखा पाए। वहाँ कुछ पूरे हल्के की एक फाइल ले आए, अब वो हल्के में अखबार में निकलवा दी थी, वो कर दिया था। मैं बोला इससे ये साबित नहीं होता, भाई मेरे ऊपर कार्रवाई आप कर रहे हो तो मन्ना दिए दिखाओ पर्सनली। आपको ये नोटिस दिया गया था, ये आपने इनलीगल कराया है। चलो इनलीगल मारा था 2025 में मई में रजिस्ट्री कराई थी मन्ना। ठीक है। जब ये डीटीपीओ में बताया गया था तो अर्जी ने उसके द्वारा मन्ना अगली पार्टी को फोन कराया, उसने डीटीपीओ पता नहीं 2 दिन लग गया, कुछ लिया दिया और कटवा दिया। ठीक है। मेरे रजिस्ट्री होगी। अगर ये उसी टाइम मेरी रजिस्ट्री रोक देंगे, मैं आगे तक जो ये पेड़ा है ना, यहाँ तक कि इससे 4 फुट अंदर तक। ठीक है। पैमाश हमने सरकारी पैमाश कराई है, गरदौर से तहसीलदार से पटवारी से। ठीक है। यहाँ तक उन्होंने मेरी जमीन बताई। अगर वो उसी टाइम रोक देते मैं अगले जवाब देता हूँ, अपने पैसे वापस बनना वापस ले लेता। बिल्कुल। पर उन्होंने रजिस्ट्री करी, रजिस्ट्री होगी मेरे। उसके बाद मैंने छोटे छोटे प्लॉट इसमें 36 प्लॉट काट दिए। ठीक है। 36 प्लॉट काट के वो फिर उसमें पाया डीटीपी में, तो अर्जी ने उसने फिर कहा, मैं बोला भाई लेना जाना है और तू जाना है। उन्होंने जो बताई गई है उनने मेरे तक बताया 500 रुपये गज गेल मांगा है। ठीक है। उन 500 रुपये गज माने भाई थोड़ा अमाउंट है, 20-25 हज़ार रुपये हर एक आदमी ने देकर या रजिस्ट्री अपने करा ली। बिल्कुल। करा ली तो रजिस्ट्री होगी। ठीक है। उसके बाद ये 260 गज जगह मना कर रख ली थी अपने। कुछ मेरी पीछे से आपने 260 गज तो ये आगे रख ली। हाँ। कुछ पीछे बाकी आपने 36 प्लॉट बेच दिए। ठीक है ना, 36 टोटल थे। अच्छा। मैंने करीबन 32 बेच दिए। ठीक है। ठीक है। बेच दिए थे। तो उसके बाद इन्होंने कल ये कार्रवाई कर दी। कार्रवाई कर दी तो फिर वही मैं उनसे पूछने लग गया, साहब आपने कार्रवाई करी राजनीतिक दबाव में करी, कैसे करी? ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है अगर आपने डायरेक्ट मेरा नाम पूछा है यहाँ पे, एक महिपाल कौन सा है? अच्छा, मतलब इर्द गिर्द लोगों से ये पूछा है प्रशासन ने भाई महिपाल का ऑफिस कौन सा है? यही मजदूर लगे हो तो उन्हीं से पूछा है। अब महिपाल का जी यो है, उन्हें सोची भाई को, तो उन्होंने एकदम ये पूछ कर इसने पहले पीछे गए। पीछे एक और बनला आ रही थी, वो अपना दोस्त वो बनाना आ रहा था, उसका एक बम मारा। अच्छा। फिर वो एक मुलाजिम भाजा गया, अगला यू नहीं महिपाल का, यू है महिपाल का। फिर जैसी भी आई फिर इन्हें तोड़ने लगी।
ठीक है तो बिल्कुल। फिर उसके पास आए मजदूर, उन्हें भी बता दीजिए, फिर उन्हें क्लियर हो गया, फिर इन्हें फटाफट तोड़ दिया। मेरे भाई ने रोकने की कोशिश करी तो उसके ऊपर वहाँ पुलिस वाले पकड़ लिया, कोई बात नहीं, वो पकड़ लिया। तो उसके बाद मैं आ गया, मैंने सवाल जवाब करे तो उन्होंने कोई जवाब, उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। मैंने ये बोला उनको, भैया आप वीडियो बनाओ और मैंने डॉक्यूमेंट दे दो वीडियो के माध्यम से, अगर भाई ये तेरे नोटिस हैं, मैं बोलता ही कुछ भी नहीं। ठीक है। तो वो आध पौन घंटा यहाँ पे बहस हुई है। उन्हें जब तो 2 मिनट का टाइम नहीं था, फिर वो आध पौन घंटा मेरे साथ बहस हुई उनकी। तो वो बोला, मैं एक मुलाजिम पुलिस वाला था, वो मैं तो उसको जानता ना, वो मेरे को जाना था। ठीक है। पहले से कोई मिल फेंट रहा होगा, उसने मेरे को बताया एक साइड में ले जाओ, मैं पाल भाई बोलो मत ना, तेरे मुकदमा लाने तक की तैयारी है। अच्छा। मैं बोला क्यों? बोला ये विधायक के स्पेशल आदेश है, तेरे पर टारगेट करेगा। चल मैं कोई बात नहीं, मैंने उसकी खास बात तवज्जो नहीं दी। मैं चलो मुलाजिम उसकी खुद तो कोई बदली करे, सो बात हो उसका छोड़ माए। मैंने वो जो एटीपी था उसके साथ मैं सुने बाद वो आगे जा गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठ गया तो मैं एकला बोला, मैं बोला साहब नो बता दे, सच्चाई बता दे, दिल तयू क्यों होया है? ठीक है। बोला महिपाल भाई मेरा नाम मत लिए भाई, वो जब तक मना भर प्रणाम तो लेना पड़ेगा। मैं बोला भाई विधायक की स्पेशल टारगेट तेरे को कह रहा है। विधायक आपको टारगेट क्यों कर रहा है भाई? विधायक की मदद नहीं करी इलेक्शन में। अच्छा। बिल्कुल मना कर दिया था। मेरे घर आया था रात ने 11 बजे, इलेक्शन से 5-7 दिन पहले मैंने बिल्कुल उसको मना कर दिया था, भाई अपनी विचारधारा अलग, आपकी अलग, मैं इस तरह नहीं करूँगा। ठीक है। तो वो मेरे को कह के भी गए थे, अगर भाई टाइम आगा जब बताओगे, तो मैं वो टाइम आके बता दिया। यानी कि भाई राजनीति में आपने सहयोग नहीं किया, आपका आप मान्य कारण है कि भाई इस वजह से टारगेट करके आपके उसको गिरा दिया गया। क्लियर दिख रहा, आप देख लो, आप रोड पे जाओ, वहां तक जाओ, अड्डे तक, गनौर अड्डे तक, दूसरी साइड में जाओ, मैं गारंटी से लिख कर देता हूँ 90% इनलीगल हैं। ठीक है। अगर नहीं इनलीगल हैं तो डीटीपी साहब अखबार में डाल दो, अखबार ये लीगल हैं, अमन जी कागज दे दो। अरे स्पेशल मेरी ये इनलीगल थी, अरे इनलीगल थी तो इसकी रजिस्ट्री करने प्रशासन ने, भाई तहसीलदार ने रजिस्ट्री करी होगी, उनको पता है इलीगल क्या है इनलीगल क्या है। बिल्कुल। तो इसमें महाराज को तो रजिस्ट्री तो करें, रजिस्ट्री रोक दो, कोई कराएगा नहीं। बिल्कुल। तो ये तो एक सीधी दवेश की भावना कराएगा है। और दूसरी बात, विधायक जी का एक मोटिव है, जिस मोटिव के तहत कराया गया है। विधायक जी ने जितने भी प्रॉपर्टियां काम यहाँ गनौर में कर रहे थे, सबसे तकरीबन कोई मुंह उठा नहीं बोल लगा। मन पता, पूरी गनौर ने पता है, 20 लाख रुपए किला ले है, जो भी 2 किले काटेगा, 4 किले काटेगा, पहले विधायक जी को देने पड़ेंगे। और ये 12 किले की है, ये 12 किले की है, बाया रोड में साइट है। ये लिखत में विधायक जी इन्वॉल्व नहीं, इसमें इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है। बेचने में सारी चीज़ों में उसके आदमी लगे हुए हैं, और 50% का ये उसमें इन्वॉल्व है। उसका मोटिव क्या है? सबको बंद करके, जो नीचे लगा ले, जो नीचे ना लगेगा उसका तोड़ फोड़ करके उन्हें मुकदमे लुआ गए, रिश्तियाँ वो काम कर दे। या एक मैं आपके माध्यम से जितने भी भाई हैं अपने इधर लेने वाले 90% गनौर के हैं। बिल्कुल। 3 कॉलोनी कट्टी है बेगा रोड पे, एक कट्टी ये और 2 कट्टी है इसमें अपना गड्डी केसरी में, और एक काटने जा रहा है बड़ी में। मैं सभी भाइयों से को खासकर इस 12 किला वाला को हूँ, भाई इसको अगर पैसे कुछ दे रखे हो तो अपने उल्टे ले लियो, बिल्कुल कानून कार्रवाई करूंगा, एक की भी रजिस्ट्री नहीं होने दूंगा इनलीगल। अगर लीगल होगी तो बेशक कराओ, चाहे वोड़े नीम भरो, बिल्डिंग बनाओ, हमने कोई मतलब नहीं। अगर इनलीगल होगी तो एक नीम भी नहीं बने दूंगा। कदे कल ना को भाई नुको मैंने प्लॉट लिया था, मैं मर गया, अपना हिसाब देख लियो खुद, फाइनेंशियल नुकसान ना हो किसी का। मैं इनलीगल एक भी प्लॉट की नीम वहाँ नहीं भरने दूंगा, और कानून कार्रवाई डीटीपी को भी लिखत में दूंगा और तहसीलदार को भी दूंगा। इन कार्रवाई नहीं करी तो मैं हाई कोर्ट में जाऊँ, चाहे मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ो। मैं और जितने भी कल मुलाजिम आए थे, चाहे वह पुलिस वाले थे चाहे डीटीपी वाले थे, हर एक की हाई कोर्ट में लगाऊंगा, उनकी इंक्वायरी करवाऊंगा, कितनी उनकी सैलरी है, कितने उनके पास प्रॉपर्टी है, सारी चीज़ों की जांच कराऊंगा, बिल्कुल क्लियर कराऊंगा। क्योंकि जब 2 बार डीटीपी से मेरी बिल्डिंग गुजर चुकी है, तो सोनपुर में लाखों प्लॉट हैं, कितने पैसे वो ले रहे होंगे, वो पैसा कुछ तो करते होंगे, कहीं मकान प्लाट कुछ तो ले रहे होंगे ना, उनका सारा का बिल्कुल लीगल तरीके से इलाज करूंगा, छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी।
बिल्कुल भाई, देखो भाई, जिसका लागा हुआ जागा भाई। फिलहाल काफ़ी दुख है भाई महिपाल प्रताप के, क्योंकि भाई इनके बताने लग रहे भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी है भाई जो गन्नौर के अंदर भी, हरियाणा के अंदर बहुत जंग ऐसी है भाई, यानी राजनीति की जाने लग रही है भाई। इनका जो सीधा सीधा आरोप है, और दिखाए दे भाई बहुत सारे ऑफिस इस प्रकार से बने हुए हैं जो गैर कानूनी तरीके से हैं, अवैध है। लेकिन भाई इनका कहना है, स्पेशली इनको टारगेट किया गया है भाई। इन्होंने तो कोई लेंटर इन्होंने नहीं डाल रखा था महिपाल भाई। सलीगाटरी थी। अच्छा, मैं लेंटर नहीं था। नहीं, सलीगाटरी का मैंने कराया था। हाँ। जैसे कि यहाँ पे पता चला था। हाँ। अब भाई वो मेट्रो जाएगी, ठीक है। मेट्रो जाएगी तो पता नहीं भाई। हाँ। तो पता नहीं कहाँ तक कवर मारी कर ले, तो सलीगाटरी अपनी हटा लेंगे, गवर्नमेंट के जब आदेश होंगे। ठीक है। इतना सब गए, इतना रहा रहेगा। तो उस एवज में यूँ हमने सलीगाटरी डाली थी, तो इन्होंने अपना कर दिया, तड़ी ते काट दिया। और इन जितने एक 2 महीने पहले विधायक जी ने खुद खड़ा हो गए, एक कार्रवाई करवाई थी ऋषि का आगे, और उसमें खुद अपने विधायक जी बयान कर रहे हैं। अब मेरे पास फोन आया मेरे आदमी का, मेरे कार्यकर्ता का, और उसकी प्रॉपर्टी भी इनलीगल पाई गई। अगर वह इनलीगल पाई गई तो इस तरीके से क्यों नहीं तोड़ी गई? वो उसका सरबेक जाबा मार गए और वो छोड़ के चले गए, और आगे दबी जितनी भी इनलीगल थी वो टोटल छोड़ के चले गए, क्योंकि वो देवेंद्र कौशिक की थी, वो बराबर की टक्कर थी। आयो आम आदमी ने तोड़ना आ रहा है, उड़े तो 5 मिनट में जब प्रेशर पड़ा, विधायक जी भी चले गए और प्रशासन भी बाज गया। यूँ मारे वर्ग गाड़ा खड़ा आंगली हला तोड़े हैं, यू काम चल रहा है। विधायक जी का एक हमारे हल्के में एक पहला विधायक युवा है। हमने तो अपनी ज़िंदगी में 50 साल की उम्र हो ली, विधायक मेरे हाल में 6, 7, 8 विधायक तो हमने देख लिए भाई। 5 साल में इलेक्शन हो है। बिल्कुल। राजेंद्र परिवार रह जालिया, शांति राठी जी रह जाली, वेद मलिक रह जालिए, कुलदीप शर्मा रह जालिए, बहन ये अपनी शेख निर्मल चौधरी रह जाली। पर एक महारा एक देवेंद्र कादन जी विधायक ऐसे आए हैं जिन्होंने एक नई प्रथा को जन्म दिया है। यहाँ पे तहसील में जितनी रजिस्ट्रियों हैं सीधा 600 रुपये गज विधायक का है। उसके बाद जो नहीं जनता रजिस्ट्री रोक दो, अंतकाल रोक दो, सीधा यू आदेश है। यूँ मैं नहीं कहता लिखत में ये चीज़ नहीं होती, बिल्कुल पूरी गन्नौर को पता है। और मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूँगा, विधायक जी हमारे धर्म में गऊ और मंदिरों हैं, मंदिर में नेम कर 1000 रुपये नहीं लेता होता है, सीधा खुला, क्योंकि हम इसके भगत भोगी हो चुके हैं। फिर भी चलो हम अपने काम धंधे में व्यस्त थे, हमारे को सीधा टारगेट कराया गया है। बिल्कुल सहमी लेने और सहमी आ गई। विधायक जी आपका न्योता इंस्पेक्ट कर लिया, ये बात जो और आपकी मर्जी। जो इनके हमारे विधायक के एक और मूला आ रहा है, अगर जी ने जी करा पिटा है, मुकदमा उससे खिलाफ पिटे, वो वैसे बहुत पीट लिए, 1-2 कौन पीट रखा, घने पीट बेरा नहीं लगता। एक और बड़ी बात बताऊँ, अपनी सोनीपत की मीडिया वाला के मेरे द्वारा व्हाट्सएप पर कॉल आई, नॉर्मली कॉल करने की हिम्मत नहीं, उन्होंने जवाब के दिया, अब भाई साहब माँ भाई आ जाओ, ये बाइट ले लो, मेरा नुकसान हो गया। बोला भाई साहब दाल रोटी खोस जाएगी। मतलब मीडिया भी इतने दबाव में कर रहा है कि हमारे से इंसान है, अगुन की भी हिम्मत नहीं कि उसके खिलाफ बोल पड़े। ये पता नहीं ये आप भाई साहब क्यों कर दिलेरी कर का मत आपकी वो मान रहा हूँ, धर्मू भाई आया है, राजीव आया है, ये क्यों कर आए हैं, कितनी हिम्मत करके आए हैं। तो इस तरह का दबाव में कार्रवाई हो रही है। और मतलब मीडिया भी दबे, हाँ सोशल मीडिया है, फ़ोन किस किस के खोसा भाई, सोशल मीडिया पर डालेंगे। मैंने कल भी सोशल मीडिया पर डाली थी, फिर भी कोई दिक्कत हो सोशल मीडिया पर डालेंगे, और मुकदमे लुआ देगा, अटैक करवा दिया, कोई बात नहीं, मेरे 4 बालक हैं, जवान है, चारों संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, न्योता इंस्पेक्ट है। और अगली जो कार्रवाई होगी हम आपके पास हैं और आप हमारे आगे हो, बिल्कुल लीगल तरीके से कानूनी कार्रवाई करूंगा। वो जो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो भी होगा, स्टाफ जो तोड़ेगा उसके खिलाफ जितनी मेरे बस की होगी वो हम करेंगे। बिल्कुल भाई। फिलहाल ये वीडियो आपने देख लिया भाई, और जो पीड़ा है भाई की इन्होंने बता भी दिया है। फिलहाल मौके के ऊपर आप देख सकते हैं जो सोनीपत प्रशासन की तरफ से कल इनके ऑफिस के जो भाई महिपाल का जो ऑफिस है इसको गिरा दिया गया। फिलहाल क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर रखे भाई, जो भी इनके साथी इनके परिवार वाले यहाँ पर पहुँचे मौके के ऊपर भी। फिलहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।